राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्योगपतियों के साथ संवाद और निजी क्षेत्र में रोजगार पत्र वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान की स्थापना की थी। उन्होंने बताया कि अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगपतियों की सराहना करते हुए कहा कि उनका योगदान राजस्थान को नई पहचान दे रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने 3 महत्वपूर्ण नीतियां भी लागू की हैं। राजस्थान दिवस के अवसर पर जैसा आप सभी जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र और इंद्रयोग में एक बृहद राजस्थान की स्थापना की थी। 30 मार्च था, लेकिन इसकी स्थापना उस श्रेष्ठ नक्षत्र में हुई थी और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रेवती नक्षत्र और इंद्रयोग ये राजस्थान के लिए अपने आप में शुभ है। और उन्होंने ये शुभ मुहूर्त देखते हुए हमारे राजस्थान जो एक राजपूताना स्टेट विभिन्न रियासतों को मिलाकर के बना था, उनका एकीकरण करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसकी स्थापना की। और हमने पिछली साल निर्णय लिया, क्योंकि उसमें स्पष्टता थी कि हम राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय हमने किया है। इसलिए मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता को भी इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। इसी क्रम में इस वर्ष 19 मार्च को यह गौरवशाली दिवस पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और अगर आज मैं इस कार्यक्रम की बात करूं तो लाखों युवाओं को रोजगार दे रहे हमारे प्रदेश देश दुनिया की कई नई पहचान दिला रहे आपके सहयोग में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने वाले मेरे सभी उद्यमी भाइयों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आपने देखा इस गौरवशाली अवसर पर राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए अभी आपने देखा है 3 महत्वपूर्ण नीतियां हमने लॉन्च की हैं। इनमें से एक राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, जो निवेशकों को तैयार बुनियादी ढांचा कराने में मददगार बनेगी। आज ही हमने राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी लॉन्च की है, जो प्रदेश के एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण का एक प्रमुख हब बनेगी। इसी कड़ी में हमने भविष्य की तकनीकी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी लॉन्च की है। ये नीति राजस्थान को सेमीकंडक्टर निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाएगी। और यही नहीं, आपने देखा है लगातार हमने हमारी पॉलिसी लॉन्च की है। उन पॉलिसियों का कारण है कि किसी भी प्रकार से किसी उद्यमी को परेशानी नहीं हो, किसी मेरे व्यवसायी को परेशानी नहीं हो, उसको उस पॉलिसी के आधार पर अपना काम ठीक प्रकार से कर सके। पिछले 2 साल में हमने 34 नीतियां लागू की हैं और मैं आप सभी उद्यमियों को इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। आज प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 345 करोड़ रुपए की लागत से 86 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आज विभिन्न रिको उद्योग क्षेत्रों में 119 करोड़ की लागत से बिजली, पानी, सड़क व अन्य आवश्यक सुविधाओं से जुड़े 40 कार्यों को पूर्ण कर प्रदेशवासियों को समर्पित किया है। साथ ही रिको औद्योगिक क्षेत्र 226 करोड़ रुपए की लागत के 46 नए विकास कार्यों की नींव भी रखी गई है। मैं अंत में आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत भी बनाएंगे, विकसित राजस्थान भी बनाएंगे, विकसित जिला भी बनाएंगे और विकसित गांव भी बनाएंगे।
आप सभी से मेरी यही अपेक्षा है कि आप इसमें जो निश्चित रूप से जुड़ेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे और हम सभी का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति खुशहाल रहे और हमारा राजस्थान विकसित बने। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।